मैडम यूँ बोलती है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग बिग। उसे इस घर से निकालना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वी हैव नो अनदर ऑप्शन। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपनी कमरे में बैठा हुआ था, उसके कंधे में, उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, उसका बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो नवीन ना जस्ट अपने मुंह को सरा के बैठा हुआ था। तो वहाँ पे वेनिंग आता है और बोलता है आपको मेडिसिन ले लेना चाहिए। तो विंग ना बोलता नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है। यू डोंट नो कि मुझे ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा चुभ रही है। तो वहाँ पे जस्ट वह मतलब जब वेनिंग ये बोलता है ना, तो मतलब विंग वेनिंग को ये बोलता है, तो वेनिंग बोलता है मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि तुम किस बारे में बोल रही हो, अगर वो सारी चीज़ें होनी होगी ना तो होने दो, जितनी जल्दी हो सके कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर एनी सिंगल थिंग। सच में मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें ना पसंद नहीं आ रहा है, अपनी लाइफ पसंद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हु केयर। तो वहाँ पे ना जब विंग ये बोलता है तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है आपको भी बहुत केयर है, आप भी बहुत केयर करते हो इन सारी चीज़ों के लिए, तो झूठ बोलना बंद करो तुम कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग बोलता है फ़र्क पड़े या ना पड़े उससे कुछ बदल नहीं जाएगा वेनिंग। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है मैं आपसे तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हें तुम कहता हूँ और तुम मुझे आप भी नहीं कहते हो, ये बहुत बुरी बात है विंग। तो विंग बोलता है हाँ बहुत बुरी बात है, क्योंकि मेरे एल्डर्स को मैं सम्मान नहीं दे रहा हूँ। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि एल्डर कह लो तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाउ यू हिपोक्रेट, तुम कितने ज़्यादा हिपोक्रेट हो। तो ना वहाँ पे ना वांगजी ना सॉरी वांगजी विंग के पास आ रहा था और विंग और वेनिंग की बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। बचपन से उसने विंग को एक स्पेशल ही जगह दी है, तो ये सारी चीज़ें वो जब कर रहा है तो उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों? विंग उसके वांग जी ने विंग को हमेशा से इस फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, लेकिन विंग कभी भी नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्यों उसे इतना ज़्यादा हर्ट करता है? वो ये सारी चीज़ें क्या डिज़र्व करता है? नहीं ना, वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, वो प्यार डिज़र्व करता है। तो उसे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है? विंग से उसे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है? विंग से वो कितना प्यार करता है, हाउ ही लव हर, लेकिन फिर भी विंग विंग फिर भी क्यों उससे ये सारी चीज़ें करता है? वो जानता है विंग विंग जानता है वांग जी के बारे में, वांग जी ने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है, लेकिन अभी अभी सारी चीज़ें विंग ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? क्यों? वाई? वो कभी भी विंग को क्या समझ नहीं पाएगा? क्या विंग उसे कभी समझ नहीं पाएगा? क्यों? वांग जी ना गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ना वांग जी बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैडम लेन आती है और बोलते हैं क्या हुआ भाई वांग जी? तो वांग जी बोलता है मॉम मैं उसे कैसे समझाऊँ? तो वो होता है पता नहीं, तुम जैसे समझाना चाहो वैसे समझा सकते हो उसे। ये सारी चीज़ें वांग जी तुम्हें बहुत पेशेंसली उसके साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे अपने आप को बना चुका है कि वो अपने मतलब सब कुछ उसने शट डाउन कर दिया है। लाइक उसे किसी चीज़ का भी मतलब ज़रूरत नहीं है ऐसा लग रहा है। उसे वो ऐसा समझ रहा है कि वो अगर हमसे दूर भी रहेगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ बहुत आराम से जी सकता है और उसे मतलब इमोशंस में बाइंड होना पसंद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है अपनी मदर की तरफ देखता है, बोलता है मदर लेकिन आई लव हर, आई वांट हर। तो बोलता है हाँ ये हमें पता है, लेकिन हमें उसे जेलस फील करवाना पड़ेगा। तो हम कैसे जेलस फील करवाएं? तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है तो फिर जाओ लूशी की। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है उसे हर्ट नहीं होगा मॉम, उसे बहुत हर्ट होगा,
मैं नहीं चाहता कि वो उससे हर्ट हो। तो वहाँ पे जब वांग जी ये बोलता है तो ना वहाँ पे विंग दूसरी तरफ से अपनी ही हेल्थ से जूझ रहा था। उसकी हेल्थ मतलब बॉडी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ये सारी चीज़ें वो मतलब कैसे हाँ ना या फिर क्या करे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सारी चीज़ें वो कैसे मतलब हाउ कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से अपनी लाइफ को मतलब करे कंटिन्यू करे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर क्या ये सारी चीज़ें काम की होंगी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है काम की तो होनी ही चाहिए, जेलेसी बहुत ज़्यादा बड़ी मेडिसिन है। तो वहाँ पे वो मैडम लैन की बात सुन के वांग जी बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर सुबह से ही वांग जी जाओ लूशी को प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। हर एक चीज़ में विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करता है। वो बिल्कुल भी विंग को मतलब ऐसा हो रहा था कि विंग को वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रहा था, जाओ लूशी के लिए उससे काम करवा रहा था। तो ना सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। और विंग जिससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल बॉदर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें किस लिए है, तो वो ना बिल्कुल भी बॉदर नहीं होता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें अगर वो बॉदरिंग होगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा उसके लिए, जो उसके लिए सही नहीं है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी एक होता है ना कि हाँ तुम मेरे लिए हो, लाइक ऐसे वैसे सारी चीज़ें नहीं होती ना। हर एक चीज़ का एक सही मकसद होता है और विंग को अपना मकसद मिल चुका है ऑलरेडी। तो वो इन सारी चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ दिल में दर्द ज़रूर हो रहा था, लेकिन उसे इतना फ़र्क पड़े कि वो रोए, उसकी आंखों के आंसू बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ पे मतलब विंग को एक कॉल आता है और विंग धड़ाम से उठता है और उस कॉल को अटेंड करता है। तो ना वहाँ पे जाओ लूशी विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलते मुझे तुम्हारे साथ जाना है, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके जाओ। तो वहाँ पे विंग ना अपनी कोल्ड आवाज़ में बोलता है मैं मिशन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे गोली बारूद होगी, तुम कैसे आ सकते हो। तो ना वहाँ पे मतलब लियानली बोलते मुझे भी आना है उसमें। तो वहाँ पे विंग बोलते वाई। तो बोलता है बहुत सारे काम है, तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हारी हर बात नहीं सुनी जाएगी विंग, यू हैव टू लिसन टू मी ऑल्सो। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है यू आर द इम्पॉसिबल, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो। तो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो। यान ली, वांग जी, जाओ लूशी, वहाँ पे नी हुसैन सब लोग वहाँ पे ना मतलब जा रहे थे। तो विंग बोलते यहाँ पे क्या मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे आ रहे हो, क्या कोई मतलब कोई सेंस है इस बात का। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई एम द माफिया किंग, आई नो वट वट हमें क्या करना है। तो तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो जो मतलब मिशन पूरा करते हो, यहाँ पे हर एक कोई मिशन पूरा करता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर इसे एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें मतलब दिन में तारे ना दिखा दिए और उसका अच्छे से ध्यान रखना, तुम उसके नौकर हो। ऐसा यानली को दिखा के सावलूशी को दिखा के बोलती है मैडम यू। और कोई कुछ नहीं कहता और विंग जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता, उसे बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैडम उसे क्या बोल रही हैं, उसे क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो ये सारी चीज़ें बॉदर ही नहीं कर रहा है। उसे जो बॉदर कर रहा है, जो चीज़ें बॉदर कर रही है, उसे अभी ये सारी चीज़ें बॉदर कर रही है कि उसे इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करना है, उसे मिशन पे जाना है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ओमेगास की छोटे बच्चों की तस्करी हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसे रोकनी है, ओमेगास को बिकने से बचाना है। और ये सारी चीज़ें उसे बहुत जल्द करनी पड़ेगी, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ही हैवन नो दैट मच टाइम। ये सारी चीज़ों में बकवास करने में, उसको वक्त पास चीज़ों में करने में। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जस्ट बोलता है ओह बुलशिट, चलो यहाँ से जल्द से जल्द। तो ना वहाँ पे
यानली सब लोग चलते हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे पिकनिक हो रही थी इसलिए सब लोग चले गए। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गोला बारूद हो रही थी और जाओ लूसी जो विंग को सिर्फ पीछे खींच रही थी। तो विंग वो जाके बच्चों को बचाना चाहता था। उसे पता है कि इनके पीछे कुछ कंटेनर्स थे, उनमें वो बच्चे हैं जो विंग बहुत डेस्परेटली वो बचाना चाहता था। लेकिन जाओ लूशी उसे सिर्फ पीछे खींच रही थी। वो खुद को शील्ड करवा रही थी विंग से। तो ना विंग ना मतलब ज़ोर से धक्का देता है और बोलता है मैंने नहीं कहा था आने के लिए, जाके जहाँ जाए वहाँ जाके मर, मेरे पीछे मत आ, मुझे बच्चे बचाने हैं, तुझसे इम्पोर्टेंट वो है मेरे लिए। ऐसा बोल के विंग जस्ट अपनी गन को लेता है और वहाँ पे किसी को इशारा करता है। तो ना वहाँ पे एक इंसान आता है जो विंग का आदमी था और जावलूशी को पता था, फिर भी जावलूशी चिल्ला रही थी और वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वो जावलूशी के पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन वहाँ पे अचानक से वेंचिंग आती है और वेंचिंग आते ही एक थप्पड़ मारती है जावलूशी को। जावलूशी जस्ट वहीं पे बेहोश। तो ना वहाँ पे उस इंसान को मतलब वेंचिंग बोलती इसे फेंको, जाके इसे बाहर फेंक के आओ, यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना जावलूशी को एक सेफ जगह पे रख के वो आदमी फिर से फाइट करने के लिए आता है और विंग के हाथ में गोली लगी थी फिर से, पैरों पे फिर से उसका सर से खून निकल रहा था। उसने बहुत सारे लोगों से फाइट भी कर रहा था, वहाँ पे सारी फाइट ही हो रही थी। वहाँ पे याने भी फाइट कर रही थी, सब लोग फाइट कर रहे थे। तो ना वहाँ पे जब विंग उस कंटेनर के पास जाता है, उसे ना बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे लगा कि बच्चों को बेहोश करके रखा हुआ होगा, सब लोग बेहोश होंगे। तो ना जब भी वो खोलता है ना तब जस्ट एक ब्लास्ट होता है और विंग का मतलब इतना बुरा हालत हो जाता है। फिर विंग जस्ट वो बोलता है शट, ये एक ट्रैप था। तो वहाँ पे विंग जस्ट टोटली अपनी हालत को छोड़ के, जिसके सर से खून निकल रहा था, उसकी बॉडी से कट हो रहे थे, तो वहाँ पे विंग सिर्फ एक इमरजेंसी अपने कान में कुछ लगाता था तो उसे प्रेस करता है और वहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा सा जहाँ पे वो प्राइवेट जेट आता है और वहाँ पे वो आ रहे थे और विंग जानता था कि यहाँ से ज़िंदा निकलने की बहुत गंदी कोशिश वो कर रहा है, उसे ज़िंदा निकलना होगा। और अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है तो ये जगह टोटली बॉम्ब मतलब हो जाएगी। ये सी साइड में था, सी साइड और नदी के साइड में था, सॉरी नदी के साइड में था। तो सी साइड से थोड़ा सा दूर था और मतलब नदी मतलब समुंदर से जुड़ी हुई थी। तो वहाँ पे विंग जस्ट प्रे कर रहा था कि उसे ये सारी चीज़ें से खाली इन लोगों को बाहर निकालना है और कुछ भी नहीं। उसे ये सारी चीज़ों से मतलब इन सारे लोगों को ऐसे पकड़ना है और उसे फेंकना है। तो वहाँ पे जो मतलब प्राइवेट जेट 2-4 आते हैं, फिर विंग जस्ट बोलते हैं जाओ यहाँ से। तो वहाँ पे पड़ी हुई थी, विंग देखता है और वो अपने सर को कुचलाता है और ना वो जानता है कि अभी उसे क्या करना है। तो वो जावलूशी के पास जाती है, उसकी शरीर से सिर्फ खून निकल रहा था और वांग जी को विंग के आदमियों ने पकड़ के रखा था। वांग जी बाहर निकलना चाहता था, विंग के आदमी वहाँ पे बहुत सारे थे और विंग के कमांड पे वो अपनी जान दे सकते थे और किसी की जान ले सकते थे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे लोग विंग की ही कमांड सुनेंगे, वांग जी की नहीं। तो वहाँ पे विंग सबको बोलता है पकड़ो इनको। तो वहाँ पे विंग जाता है और एक आखिरी सा एक क्या बोलता है सीट था, वहाँ पे जावलूशी को बिठाता है और वो बोलता है, इशारा करता है निकलो, सिर्फ निकलो। तो सब लोग जस्ट बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, मतलब निकलो मतलब क्या, विंग तुम कब आ रहे हो। तो वहाँ पे यानी चीख के बोलते विंग कहाँ पे, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो वहाँ पे विंग दरवाज़ा बंद करता है धड़ाम से। जावलूशी, वांग जी और वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स, जावलूशी जो बेहोश थी। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने आप को पीछे की तरफ धकेलता है, वहाँ पे पीछे सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे और विंग जस्ट एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है काश मैं तुम लोगों को बचा पाता, काश तुम लोगों को मैं उन अंधेरी गलियों से बचा पाता, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ। जस्ट लास्ट होता है वहाँ पे, जस्ट वांग जी वहाँ पे अपनी आँखों को सिकोड़े हुए, खुद को मतलब हिलाते हुए जस्ट वो छूटना चाहता था लेकिन वो छूट नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे यानली जस्ट वहाँ पे बेहोश हो जाती है
और दूसरी तरफ से वांग जी जस्ट देख रहा था वो जगह जल रही थी और विंग वहाँ पे था और विंग अभी वहाँ पे नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट अपने यहाँ पे मतलब ऐसे मतलब सुन पड़ गया था। वो जिस काम के लिए आया था विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वही हो नहीं पाया। जो चीज़ उसे चाहिए थी विंग की प्रोटेक्शन वही नहीं कर पाया। वो जाओ लूशी की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है क्यों मैंने कहा उसे आने के लिए, उसे लेके आने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग के आदमियों ने वांग जी को छोड़ दिया था और वो जस्ट अपनी आँखों को नीचे रखे हुए थे। उन्हें नहीं पता कि वो अपने मास्टर के बगैर इस काम में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे 5 घंटे के बाद वो लैंड मैंशन में वो चॉपर्स लैंड होते हैं। वहाँ पे यान ये सब लोग बाहर आते हैं और वहाँ पे जाओलोशी भी बाहर आ चुकी थी और सब लोग जस्ट ब्लैंकली देख रहे थे। और वहाँ पे ग्रैंडपा लैन आते हैं और बोलते हैं भीं कहाँ पे वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं सारी चीज़ें पता है आपको फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी को बात करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी रूह को छीन लिया है। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट वो बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जब एक ब्लास्ट होता है तो उस हवा के दौरान ना वो नदी में गिर जाता है और नदी से बहते बहते उस गांव की तरफ वो पहुंच जाता है। ऐसा होता है ना कि हम समुंदर की तरफ जाते हैं, नहीं, पहले वो ना मतलब एक होता है ना कि किस्मत किस्मत ने ही उस गांव की तरफ लेके गया था और मतलब कि बोलते क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, शाव ने उसे देखा था। वो शाव तब शायद 16 या फिर मतलब 12-13 साल का बच्चा था। तब विंग उसने पाया था। तो वहाँ पे विंग उसके मतलब शाव के मॉम डैड ने उसे मतलब पानी से निकाला। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे बहुत ही जड़ी बूटियों से हील किया गया। और अभी भी शाव की मॉम जो एक वैद्य है जिन्हें मतलब सारी वैद्य चीज़ों का पता है कि वो क्या कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, एवरीथिंग ही शी नोस्ट। तो इसीलिए विंग की सारी चीज़ें वो देखती है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी मदर की तरफ देख के बोलते हैं मदर मैंने गलत कर दिया। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए डिसअपॉइंटेडमेंट देखी। तो वहाँ पे मैडम लेन बोलते हुआ क्या। तो वहाँ पे सब लोग सबसे सच्चाई बताते हैं कि जाओ लूशी की वजह से कितना ट्रबल हुआ था। तो वहाँ पे जस्ट मैडम लैन जाओ लूशी की तरफ देखती है और वो ना जस्ट कुछ भी नहीं कहती, वो जाती है और उसका गला पकड़ के बोलती है अपनी ये घिनौनी शक्ल मुझे मत दिखाना। ऐसा बोल के वो वहाँ पे फेंक देती है। तो मैडम यू बोलती है इसकी क्या गलती है। तो वहाँ पे यान ने चीख के बोलती है मैडम यू आपकी सारी गलती है, इसकी कैसे गलती हो सकती है, इसकी गलती नहीं है, सारी गलती तेरी है, आपकी आपकी वजह से मेरा भाई नहीं रहा। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है बकवास क्या कर रही हो यानली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ यो मतलब रियली आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाऊंगी। नहीं, आपकी इस जिद की वजह से मेरा भाई मुझसे छीन गया। ये वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ाई है, कोई मदद नहीं किया इसने। इसने सिर्फ मेरे भाई को ख़तरे में डाला। इसकी वजह से मेरे भाई को गोलियां लगी, इसकी वजह से मेरा भाई चॉपर में नहीं बैठा। तो ना वहाँ पे मैडम यू की बात मैडम यू बोलती है वो क्यों नहीं बैठा। तो बोलता है कि सीट होना चाहिए, वो हमें ज़िंदा हुआ से वापस उसने ही भेजा है, वो खुद को मार के हमें ज़िंदा वापस भेजा। तो वहाँ पे जैंग चैन आता है। जैंग चैन आने के बाद ना जस्ट ये सारी चीज़ें सुनता है ना, गुस्से में अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है उसकी मदर की कोई गलती नहीं थी, गलत फादर थे, गलत फादर ने किया था और उसकी मदर को और उसे सज़ा दे दिया आपने। उसकी मदर को आपने मतलब जहर दिया, उसे जहर दिया, फिर भी बहुत ही ज़्यादा ही बुरा किया उन लोगों के साथ। तो ना हुआ पे वो अपने फादर की तरफ देख के बोलते हैं आप जैसा घटिया अल्फा इस दुनिया में कोई और नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ सारी चीज़ों से मुंह मोड़ देते हैं, आप सेल्फिश हैं, आप बाप कहलाने के लायक नहीं है। जिसे सिर्फ अपने बारे में सोचना आता हो, सिर्फ अपने बारे में करना आता हो, उसे बाप बुलाने का कोई हक नहीं है। ही नेवर
एवर एवर ट्राई टू कॉल हर फादर। तो वहाँ पे ये सुनते ही मतलब जैंग कामिया बोलते ये क्या बोल रहे हो तुम। तो ना वहाँ पे जैंग चेन और यानली बोलते आप हमारे लिए कोई से मायने नहीं रखते। ऐसा बोल के वहाँ से वो दोनों सिबलिंग्स चले जाते हैं। और वहाँ पे नी हुसैन जस्ट वहाँ पे ब्लैंकली बैठा हुआ था और बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे और कोई काम नहीं करना शीशे, मुझे घर जाना है। तो वहाँ पे यान मतलब वेनिंग की बहन वेंचिंग ने भी वेनिंग को कोई पुश नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स वेनिंग बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल सा है, वो उसके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी कामली हैंडल नहीं कर पाता है। और वो अभी तक रोया क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें मिस्ट्री है। तो वहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और वांग जी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा कर सकते हो, तुम्हें जिसे ढूंढना है मैं उसे ढूंढने में मदद करूँगा, बहुत जल्द करूँगा। तुम्हें उन बच्चों को बचाना है ना, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे कोई ओमेगा की तस्करी नहीं कर पाएगा, पूरे कंट्री में कोई भी ओमेगा से तस्करी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। ओमेगा हमेशा से ही बहुत अच्छे और कंफर्टेबल लाइफ वो जिएंगे। तो ऐसा बोल के वांग जी अपने मतलब सारे सोल्जर्स को काम पे लगाता है। और वहाँ पे विंग विंग जो अपनी दवाई खा के वहाँ पे बेधड़क सो रहा था। तो वहाँ पे सब लोग ना जस्ट देख रहे थे कि ये क्या हुआ, लेकिन जाओ लूसी को पता था कि जाओ लूसी ने जानबूझ के विंग की ज़िंदगी खतरे में डाली थी, वो चाहती थी कि विंग मर जाए और वही हुआ था। और इसमें मैंग्याओ का भी हाथ था, मैंग्याओ ने ही ये गलत इन्फॉर्मेशन पास की थी कि वहाँ पे बच्चों ओमेगास को बंदी बना के रखा था। तो ये सारी चीज़ें किसी को भी पता नहीं थी, किसी को पता नहीं थी क्या सच में किसी को पता नहीं था, पता सबको था, लेकिन कोई ये भी कुछ चीज़ें बाहर नहीं लाना चाहता था, कुछ चीज़ों को बाहर लाने से रोका जा रहा था। और ये सारी चीज़ें उसे पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कैसे करना है उसे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे भी ना जस्ट गहरी सी सांस लेते हैं, उसे समझ नहीं आता कि है सुबह उठते ही सुबह के 5 बजे उठ गया था, उठते ही उसने कुछ चीज़ें की, कुछ चीज़ें करने के बाद ना वो जस्ट अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है सारी चीज़ें हैं या नहीं, क्या है क्या नहीं, क्या समझ रहा हूँ क्या नहीं समझना, किस ज़िंदगी को कैसे बनाना। हर चीज़ की हद होती है, हर चीज़ की एक मतलब ज़बां होती है, जिस ज़बां पे हमें आना होता है, हर एक चीज़ का दिखना होता है। हर चीज़ दिखती नहीं बस होती रहती है। हर किसी को भी अपनी लाइफ का मोटिव मिलता रहता है। तो वहाँ पे विंग जस्ट वेनिंग की तरफ देखते हुए बोलता है वेनिंग आई नीड यू टू हेल्प मी। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है कि मैं वो तो सारी चीज़ें कर तो लूँगा, लेकिन हमारे पास उसका मतलब पूरा मतलब आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मुझे समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इतनी आसानी से सारी चीज़ें नहीं रुकेंगी, मुझे सिर्फ वो चाहिए, हुक बाई क्रुक, मुझे शाओ चाहिए, मुझे शाओ चाहिए, मुझे शाओ चाहिए वेनिंग। तो वेनिंग बोलता है ठीक है मैं सारी चीज़ें करता हूँ। तो वहाँ पे विंग वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था और मिसेस शाओ आती है और बोलती है कि दवाई। तो वहाँ पे विंग बोलता है बिल्कुल नहीं अभी नहीं, प्लीज़ यार अभी सुबह सुबह नहीं। तो सुबह के 5 साढ़े 5 बजे थे और विंग आके यहाँ पे बैठा हुआ था सिर्फ, और उसने खुद कॉफ़ी बना के पिया। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी जो उसे ऊपर की तरफ अपने रूम से बाहर की तरफ दिख रहा था वो गार्डन में बैठा हुआ था। तो मिसेस शाह आती है, वो एक मतलब उस गिलास में कुछ था, वो विंग का फिर बाल खींचती है और फिर से पिलाती है और विंग बोलता है ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो आप। तो बोलते हैं मुझे तुम हेल्दी चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है ज़िंदा रह के करूँगी क्या मैं इतना, मुझे अमर बनाने के चक्कर में आप क्या करना चाहते हो। तो वहाँ पे मिसेस शाह ना
विंग के सर पे मारती और बोलती कोई अमन नहीं होता, समझे, यू गधे, यू डम। तुम्हारा लाइफ थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी इससे, और कुछ भी नहीं है। ये लाइफ मतलब किसकी उम्र कितनी है वो लिखा हुआ है, और कोई भी उसे कम या छोटा या बड़ा नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें बोलना बंद करो, ये टर्म। तो ना वहाँ पे विंग होता ना, मुझे इतना परेशान मत कीजिए ना, मुझे घर जा, मैं ये सारी चीज़ें नहीं पीना चाहता, मैं भाग जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे बांग सारी चीज़ें देख रहा था कि मिसेस शविंग को कैसे मतलब प्रॉब्लम में डाल रही है। वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ें हो या ना हो। वो जानती है कि ये सारी चीज़ों को उसे बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा जल्द ये सारी चीज़ें काम करनी पड़ेगी। उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, और विंग जिसे ढूंढ रहा है, विंग से पहले भांजी को उसे ढूंढना है और उसे हथियार बना के विंग को अपने पास रखना है। उसने बहुत अच्छे से सोच लिया है कि विंग उससे यहाँ पे आया है अपनी मर्ज़ी से, तो जाएगा भी अपनी मर्ज़ी से, और उसके ग्रैंडपा को सारी सच्चाई पता है, और ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के मतलब छुपा रहे थे। और ये सारी चीज़ें वो मतलब होता है ना कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें मैं और रखूँ, अपनी लाइफ को और मिजरेबल नहीं बनाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू गो। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट बैठा हुआ था, और दवाई खा के उसका मूड बहुत गंदा हो गया था। मिस्टर शाह और मिसेस शाह जो सारी चीज़ को देख रहे थे, उन्हें घर बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे भी बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैडम यूँ आती और बोलती तुम उन्हें बताओ कि मेरी गलती नहीं है। तो वहाँ पे भी ना मैडम यूँ की तरफ देखे बोलता है डिसअपॉइंटेड हो गए थे ना मुझे देख के, सॉरी, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द यहाँ से चले जाऊँगा मैं इन सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर यू। आई नो आप कितना ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं मेरी वजह से, मेरी मदर की वजह से, तो आई एम नेवर ब्लेमिंग यू। इस बारे में आपको कभी ब्लेम नहीं किया मैंने। अब मुझे मानना चाहते थे आपका खुद का पर्सनल कुछ चीज़ें थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से ये सारी चीज़ें करेंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं सारी चीज़ें कैसे रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये आपको पता है। उस टाइम मैं चाहता तो मैं सब कुछ रोक सकता था, या फिर सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकता था, कर सकता था ना। मैंने जाना चुना क्योंकि मुझे भी सारी चीज़ों से दूर जाना था। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कोई काम से ही आया हूँ। अगर मेरा काम ख़त्म हो गया तो आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में आने का मुझे कभी शौक़ था नहीं, और ना कभी होगा। मैं तभी भी शौक़ से नहीं आया था, मैं अभी भी शौक़ से नहीं आया हूँ, काम से था, काम से ही आया हूँ। मैंने आपको 2 बार बख्श दिया है, सॉरी 3 बार बख्श दिया है। एक बार अपनी मेरी माँ को मारा, उसका बख्शना, और दूसरी बार मुझे मारना, एक बार फिर से मुझे मारने की कोशिश करना। 3 बार मैंने आपको छोड़ दिया है, चौथी बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इंसान हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार मैं छोड़ सकता हूँ, चौथी बार मैं नहीं छोड़ता। बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं, अगर नहीं सुधरे तो। मुझे आपके बेटे से, आपकी बेटी से, आपके हस्बैंड से, आपसे कोई मतलब नहीं है, या फिर किसी से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपना काम करने दीजिए सही से और शांति से, तो आपके लिए ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट ट्राइंग टू से आई एम सेइंग। तो ना वह ना मैडम यू ना जस्ट अपने सर को नीचे कर लेती है और बोलती है मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये मेलोड्रामेटिक चीज़ें मेरे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कभी किसी इमोशंस को फील नहीं करता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलेगी नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब नाटक मेरे सामने कम करेंगे, तो प्रैक्टिकल मुंह पे बोलेंगे, तो मुझे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा। तो वहाँ पे ना जस्ट विंग ये बोलता है, तो मैडम यू जस्ट कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी अभी उनका कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो वहाँ पे जालूशी आती है और बोलती है हाई विंग। तो विंग बोलता है
हाई डम्प, तो ना वहाँ पे बोलते हे व्हाई यू कॉलिंग मी डम, तो बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी चालें चलती हो जिस में तुम खुद ही फंस जाती हो। थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे तो मेरे साथ लड़ने में तुम्हें मज़ा आएगा, मुझे खुद मज़ा आएगा। मैं कि ऐसे गधे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है जो खुद को ही सामने कर देता है, हाँ मैंने ये किया है यू डम, ऐसा बोल के विंग और उठ के चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। और गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट केयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, नॉइज़ आए तो इग्नोर करना। आई लव यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दो ना, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, आई नीड योर हेल्प। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहे